हमारे सेवका के रूप में आइए। अगर आप हमसे प्रसन्न हैं हमारी पूजा भक्ति से तो आप हमारे वामांग भाग में आइए। तो कन्या कहती है कि नहीं, अगर हम ऐसे वाम भाग में आपके नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि अगर हमारी कुछ शर्तें हैं, अगर आप स्वीकार करें तो हम आपके वामांग भाग में आएंगे, नहीं तो अपने घर में हैं। कोई बात नहीं। अब बर महोदय जी विस्मय में पड़ गए, बड़ी सोच विचार करने लगे। भैया कि इतना रुपया पैसा खर्च किया, डीजे वगैरह सब कुछ किया, गांव मोहल्ले में शोर हो गया कि राजकुमार भैया शादी करने जा रहे हैं, ब्याह लेके आएंगे वधू को। अगर ऐसी कोई विषम परिस्थिति आती है, शायद कोई ऐसा डिस्टर्बिंग हो गई, तो अगर नहीं हो पाएगा, नहीं आ पाएगी तो बदनामी होगी, कई प्रकार की बातें उठेंगी। तो इसलिए उन्होंने सोचा जब इतना सब कुछ किया है तो ये 7 शर्तें और स्वीकार कर लें। तो कहे ठीक है। तो कहे ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो आप ये भी कहिए, हम ये भी स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। तो कन्या प्रथम वचन में क्या कहती है? हे नाथ तीर्थ व्रतोद्यापन शुभ आज्ञा दान जो भी कीजिए, वामांग तुम्हारे आऊं मैं, इनमें जो मुझको संग लीजिए। हे नाथ तीर्थ व्रत उद्यापन, आप कोई भी कार्य करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तीर्थ व्रत उद्यापन तीर्थ यात्रा करेंगे, जो भी धार्मिक कार्य करें वो हमारे साथ करें अथवा हमारी सलाह से करें तो हम आपके वामांग भाग में आएंगे। यह कन्या का प्रथम वचन है जो बर महोदय जी ने स्वीकार किया। अब दूसरे वचन में क्या कहती हैं? यज्ञादिक में देवचन में पितरों की श्राद्धे कराने में, संग रखो मुझे तो देर न हो, मांगे तुम्हारे आने में। यज्ञादिक में देवचन में पितरों की श्राद्ध कराने में, देव ऋण से मुक्ति पाने के लिए यज्ञ हवन वगैरह आदि करें और पितृण से मुक्ति पाने के लिए श्राद्ध वगैरह करें, जिसमें हमारे पूर्वज प्रसन्न हो, अच्छा आशीर्वाद दें। और ये जो भी कार्य करें आप मेरी सलाह से करें अथवा मेरे साथ करें तो मैं आपके वामांग भाग में आऊंगी। यह कन्या का द्वितीय वचन है जो बर महोदय जी ने स्वीकार किया। तीसरे वचन में क्या कहती हैं? करें कुटुंब भर पोषण पशुपालन मेरे स्वामी जी, ले इसमें भी मेरी सलाह, बाएं आ जाऊं प्रीतम जी। करें कुटुंब भरण पोषण पशुपालन मेरे स्वामी जी, मतलब आप ही एक पारिगण संस्कार में बंध चुके हैं। आज से आपका एक नया जीवन शुरू होने जा रहा है, इसलिए आपको घर की, परिवार की और हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। और घर में गाय भैंस वगैरह आदि पशु आपको रखना पड़ेंगे, जिसमें घर में दूध घी होता रहे, शरीर हट्टा कट्टा बना रहे, क्योंकि शरीर आपका बहुत कमज़ोर है, इसलिए ये ज़रूरी है। ठीक है, तो उसकी आप लोग करते रहें जिसमें शरीर हट्टा कट्टा बना रहे। तो ठीक है, ये कन्या का तृतीय वचन है जो बर महोदय जी ने स्वीकार किया। अब चौथे वचन में क्या कहती हैं? सौदा की बेचा खर्ची से, यदि धन कमाए यदि स्वामी, ले इसमें भी मेरी सलाह, बाएं आ जाऊं प्रीतम जी। सौदा की बेचा खर्ची से यदि धन कमाए यदि स्वामी, मतलब सौदा की बेचा खर्ची से आप कोई क्रय विक्रय कर रहे हैं, आप कोई व्यापार कर रहे हैं, क्रय विक्रय कर रहे हैं, किसी चीज़ को बेचना है, खरीदना है, तो उसमें आप ये हमें सलाह दे सकते हैं या बता सकते हैं कि इसमें हमारा कितना मुनाफा हुआ, कितना घाटा हुआ। और हमें क्योंकि रुपए आज की स्थिति में रुपए का भी संचित करना ज़रूरी है, बचाना और रखना, सेव रखना ज़रूरी है, क्योंकि अर्थ बिना सब व्यर्थ होता है। अर्थ नहीं है तो कुछ नहीं है जीवन में। क्योंकि अभी आप अकेले थे, 10 रुपये मान लो कमाते थे तो 10 रुपये अपने साथ में रहे और दोस्तों के साथ में लेकर के खर्च कर दिए, कोई मतलब नहीं। लेकिन आपके साथ में आज से एक और जुड़ गया है तो अपना तो ठीक है,
पहले आप थे तो चाहे जहाँ जहाँ मिली तो वहीं गए, सो ये था पहले सिस्टम। लेकिन अब आपको अपना तो ठीक है, अपने से ज़्यादा उनका ख्याल रखना है, उनकी जो भी इच्छाएँ हैं वो भी पूर्ति करना है। यही धर्म है, पति का रक्षा भी करना है। तो कह रहे ठीक है, ये भी बात हमें समझ में आ गई, हमें भी बात स्वीकार करते हैं। अब 5वीं बात में क्या कहते हैं, पंचम वचन में, बापी सरकूप बाग मंदिर रचने में पूछो मुझे को भी। बापी सरकूप बाग मंदिर रचने में पूछो मुझे को भी। दाएं कर बाएं कर दाएं बैठूं मैं, पूजन करवाओ मुझे से भी। बापी सरकूप बाग मंदिर, हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे तालाब बावड़ी आदि वगैरह जो भी घर महल मंदिर जो भी बनवा चुके हैं, अगर हमारे पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम उसको नया बनवा दें, या तालाब हुआ या बावड़ी हुई या मंदिर हुए, हमारे पास इतनी सामर्थ्य नहीं है, तो हम ये कर सकते हैं कि हम जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग बनवा चुके हैं बुजुर्ग, उसकी हम मरम्मत करा सकते हैं, जिसमें हमें वो अपनी यादगार के लिए बना रहे, उसकी हम भावभक्ति से पूजा पाठ करते रहें मंदिर वगैरह के। और कोई भी आप पूजा पाठ करें, जो भी पूजा पाठ करें, आप बामांग ना हो करके हमें दाहिने अंग बैठा करके पूजन करवाएं, क्योंकि जो देवी होती है वो लक्ष्मी का स्वरूप होती है। कहा भी गा, हरदम नारी दाहिने 4 दिशा दिस बाम, दुरागमन सुमंगलीय चिता और सेज के थाम। मतलब 4 जगहों में कन्या जो होती है बामांग होती है। वो कैसे, जब वर महोदय जी का दुरागमन होता है, जब कहते हैं भाषा में दुसरतो, जब दुसरतो होता है, जब उसमें बामांग भाग औरत बैठती है, स्त्री बैठती है। और दूसरी सुमंगली, अभी आप मांग भरेंगे, जब सुमंगली होती है तब उस समय वाम भाग में होती है। और चिता, जो चिता होती है तो उसमें भी वामांग भाग होना चाहिए। और सेज में, ये 4 जो जगह हैं इसमें हमेशा स्त्री वामांग भाग होना चाहिए बकाया। इसके अलावा जो भी आप धार्मिक कार्य करें, पूजा पाठ वगैरह, यज्ञ आदि वगैरह जो भी करें, वो आप वामांग हो करके दाहिने अंग में बैठा करके पूजन करें। ये भी ये शर्त रखी 5वीं। करें ठीक है, हमें ये भी स्वीकार है। अब 6वें वचन में क्या कहती हैं, धन धान कमाना वे करना, धन धान कमाना वे करना, तो इनमें भी मेरी सम्मति लेना। धन धान कमाना वे करना, आप देश में रहें अथवा विदेश में रहें, कहीं भी रहें, आपको पैसा कमाना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको रुपया पैसा की ज़्यादा आवश्यकता होगी, क्योंकि आपको घर चलाना है, घर भी देखना है, अपने माता पिता भी देखना है, परिवार भी देखना है, भाई बंधु देखना है, और सर्वप्रथम इनको देखना है। इसलिए जो भी जिसकी आवश्यकता है उसके लिए रुपया पैसा आपको एकत्र करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपकी कमाई है 10 रुपया और आपके आ गए दोस्त वगैरह आ गए, उनने कहे चलो आज पार्टी हो जा, ब्याह हुए। ऐसा नहीं कि अपने जेब हमारे पास 10 रुपया है तुम जाकर 100 रुपया फूंक दो, ये नहीं आपको करना है। कुछ संचित करना है, रुपया आपको रखना है पास में, पता नहीं कैसी भगवान की कृपा से कैसी विषम परिस्थिति आ जाए, कौन सी समस्या आ जाए, अपने पास रुपया पैसा रहेगा तो अपने आप में अलग गर्व रहेगा। हम बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, समाज में कुछ भी कर सकते हैं, धार्मिक कार्य जो भी है, भगवान ना ऐसा कुछ करे कि विषम परिस्थिति आए, लेकिन हमें रुपया बचा के रखना पड़ेगा, क्योंकि संग्रह करना पड़ेगा। क्योंकि और जो भी रुपया पैसा हो, ऐसा नहीं कि आप इन्हें कमाओ और उनका दो चाहे ना दो, लेकिन कुछ भाग उनको देना है आपको प्रसन्नता से, उनको रखना भी चाहिए। क्योंकि जो अभी आपने देखा 4 परिक्रमा हुई, 3 परिक्रमा में लड़की आगे थी, वो क्यों थी, और चौथे में लड़का आगे था, इसलिए क्योंकि धर्म अर्थ काम 3 में जो कन्या होती है वो आगे होती है। धर्म में आदमी ने कितना भी रुपया पैसा कमाई, इतना कंजूस आदमी होते कि 1 रुपया नहीं खर्च कर सकता, लेकिन जो धर्म करती है वो स्त्री करती है, पत्नी करती है। इसलिए अर्थ धर्म
अर्थ का मतलब जो है कि रुपया पैसा एकत्र करना। आपकी घर में कितना भी गृहस्थी में शक्कर कम हो गई, ख़त्म हो गई, 2 दिन बाद ख़त्म हुआ, तब भी वो पहले से कह दे कि आज शक्कर ख़त्म है, क्योंकि वो बना के चलती है, गृहस्थी बना के चलती है। इसलिए कहते 4 लड़के हैं, अगर घर में एक स्त्री नहीं तो वो घर नहीं होता है, और औरत से ही घर होता है। नहीं तो 4 दीवार हैं, घर में स्त्री ना हो तो वो घर न है। नाम का है कि हमारा घर बढ़िया सुंदर दिया की बना, कोई घर नहीं, स्त्री से ही घर होता है, उसी से बनता है। और धर्म अर्थ काम, और तीसरा क्या है, जो संतति उत्पन्न करने में कन्या का ज़्यादा योगदान होता है। ये 3 गुण होते हैं, इसलिए ये 3 परिक्रमा आगे लड़की लगाती है। और चौथा क्या, मोक्ष। केवल पत्नी को आदमी ही मोक्ष दे सकता है। वो चाहे आदमी के रोजगार ही दे, चाहे 72 मंदिर पूजे, तो कभी उसका भला नहीं होना है। जाके आदमी 4 जन के दिखा मजात, भैया सुबह 4 बजे जगह थी, जाके मंदिर जाती, तो ये भी नहीं नहीं बता रहे, हम समझा रहे। बात ये है कि ये चीज़ है, इसलिए आप हम कहने का तात्पर्य है कि आप चाहे जीवन देवी देवता का ढाल ले, पहली बात माता पिता गुरु और पति, इनकी सेवा आपको करना है और दिखावे में नहीं पड़ना है। अगर ये प्रसन्न है घर के देवी देवता तो सब प्रसन्न है। और जो भी रुपया पैसा आए हो, ये नहीं कहते कि मुझे ही पूरा थमा दो, हमें इनके दे दो, लेकिन कुछ भाग हमें दे दो। अगर नहीं दे रहे तो हमें जानकारी दे दो कि आज हमने इस व्यापार से इतना रुपये कमाया और इतना हमारा बचा, और आज हमने इतना खर्च किया, आगे कौन सा कार्य करना है, उसमें कितना खर्च करना है। तो इसलिए हमें दो चाहे ना दो, लेकिन हमें सलाह दे दो, हमें सलाह दे दो और हमें जानकारी दे दो, हम इसी में प्रसन्न हैं। ये कन्या का 6वां वचन है जो स्वीकार किया। अब 7वें वचन में क्या कहती हैं, ये वचन आखिरी दीन बंधो, ये वचन आखिरी दीन बंधो, पर नारी सेवन हो ना कभी। ये वचन आखिरी दीन बंधो, पर नारी सेवन हो ना कभी। हर दम मुझसे ही प्रेम रहे, तो बाएं आ जाऊं प्रीतम जी। ए वचन आखिरी दीन बंधो, पर नारी सेवन हो न कभी। आज से आपने जो पद्रो करो हो वो भूल जाओ, ठीक है, लेकिन आज से आपके बंधन में ये जा रही हैं, क्योंकि इन्होंने अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, माता पिता छोड़े, भाई बंधु छोड़े, जिसके लिए आपको पहले जानती नहीं थी, लेकिन आप परिचित होकर के भी आपके आज जीवन संगनी बन गई। तो केवल आपके लिए और किसी के लिए नहीं। तो इसलिए आपका भी धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम ऐसा नहीं कि वो कहीं मैके और तुमने शुरू कर दी दूसरे काम, ये भी नहीं करना है कि यहाँ गए वहाँ गए। मतलब कहने का तात्पर्य समझदार हो, समझते हो, इसलिए हम कह रहे हैं। तो जो भी जिस प्रकार 6 ऋतुएं हैं, सर्दी गर्मी वर्षा, उसी प्रकार आपको सुख दुख में, प्रेम भाव में, हर चीज़ में प्रेम करना है आपको, ठीक है। क्योंकि और जो स्त्री होती है वो हर एक प्रकार के अत्याचार सहन कर लेती है पति के, वो और एक अत्याचार एक ऐसा जो सहन नहीं कर पाती, वो कौन सा है, नारी सब कुछ सह सके, नारी सब कुछ सह सके, पति के अत्याचारों एक बात नहीं सह सके, पर नारी से प्यार। उसने जैसे ही देखा कि हमारा पति गलत रास्ते में जा रहा है, किसी गलत स्त्री की संगत में पड़ रहा है, तो सोचती है जिसके लिए मैंने अपना घर परिवार कुटुंब भाई बंधु माता पिता छोड़े, अगर वही गलत रास्ता में जा रहा है तो मेरा तो जीना व्यर्थ है, मैं किस लिए आई हूँ, कुछ नहीं है, मेरा यहाँ आना ही बेकार है ना, जब इस प्रकार की स्थिति है। और जग में और 2 अधीन है, कौन, जग में 2 अधीन है, कन्या दूजे गाय, जहाँ चाहूँ वहाँ जाएंगी, नैनन नीर बहार। क्योंकि गाय को चाहे जिस खूंटे में बांध दो, चाहे जिस कसाई के हाथ में लगा दो, वो वहाँ चली जाएगी, उसको एक भी गिलानी नहीं हो गई। ऐसी कन्या है, ना आपको जानती है, ना पहचानती, ना आपके घर परिवार को जानती है, लेकिन उसके माता पिता ने उसके लिए जो किया तो उसके लिए सर्वोपरि है। भाई जो हमारे भाग में किस्मत में वो ही हमारे भगवान है, क्योंकि पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति ही देवो महेश्वरा, जो भी है पति परमेश्वर है।
तो इसलिए आपके लिए आ रही हैं। ये 7वां वचन है, तो विशेष तौर पे ये विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आपका नया जीवन शुरू होने जा रहा है, हो ही गया है। तो इसलिए आपको बड़े भाव से, प्रेम से रहना है। घर का, माता पिता का और सभी का ख्याल, भाई बंधु का ख्याल रखना है। ऐसा ही नहीं कि तुमने देखो आज से वे माता पिता गए अलग, आज से तुमने उनके चाहो, ये भी नहीं करना है। और उनने गई कह रहे जब हम सब छोड़ के आई हैं तो तुम अपने माता पिता के छोड़ो, हम अपने बाप मताई के छोड़ के आए तुम छोड़ो, तो ये भी नहीं करना है। सबसे पहले माता पिता और उसके बाद भाई बंधु, एक ऐसा सामंजस्य बना के चलना है आप लोगों के कि दिनों दिन उन्नति हो, परिवार व्यक्ति प्रशंसा करे, सब कुछ करे। तो ऐसे ये 7 वचन है जो कन्या ने वर महोदय जी इसको रखे, सामने रखे और वर महोदय जी ने स्वीकार किए। स्वीकार है प्रभु? ठीक है।